देख रहे हैं देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरैया ब्लॉक के अंतर्गत खोड़ा पंचायत के बैनाथपुर गांव में आ चुका हूं और यहां पे मेरे साथ सुमंत भाई हैं जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं। इनसे हम तमाम बातें करेंगे। सुमंत भाई, पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे मेरा पहला सवाल है कि नवनिर्वाचित आप मुखिया बने हैं, एक युवा मुखिया है, अपने जनता माली को क्या कहेंगे? सबसे पहले अभी गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम पूरे पंचायत वासियों सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अभी हमने देखा कि एक एम्बुलेंस आपने अपने निजी पैसे से अपने यहाँ पे व्यवस्था किया, अपने पंचायत के लोगों के लिए, सेवा के लिए। यहाँ तक कि देखा जाता है बिहार में कि सांसद और विधायक एम्बुलेंस का घोटाला करते हैं, लेकिन आपने अपने निजी पैसे से एम्बुलेंस का व्यवस्था किया। देखिए, अगर आपके अंदर होगा कि हमको विकास करना है, काम करना है, अगर साफ सुथरा अगर आपका व्यवहार रहा, काम कीजिएगा तो बहुत आगे तक जाइएगा। हमारा जहाँ तक सोच है कि हमारे पंचायत के कोई भी जनता यानी वोट दिया हो या नहीं दिया हो, हमारा यही सोच है कि उनका एक भी पैसा कहीं गलत जगह पर न जाए। हम चुनाव लड़े थे, लेकिन ये सब हमारे गांव के चाहे पंचायत के सभी लोग हमको चंदा देकर चुनाव लड़ाए थे। पैसा दिए उन लोग, उन्हीं लोग में से दिया हुआ पैसा में कुछ माने बचा, जिससे हम एम्बुलेंस लिए, कुछ फेट फाट गए। प्यार माने जनता का देखकर हम माने इन लोगों का प्यार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इन लोगों का आशीर्वाद हुआ तो आगे तक भी और सारा सोच है इन लोगों को लिए। कैमरामैन से गुजारिश थोड़ा जूम करके बताइए। सामने एम्बुलेंस खड़ा है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ला के यहाँ पे लगाया गया है और ये मुफ्त में सर्विस दे रही है। अभी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव पे। ऐसी सी खबरों को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लाइव ही आपको दिखाएगा। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि नल जल योजना की अगर बात करूं तो उसमें लूट खसोट मचा हुआ था। अब उस पर किस तरह से काम करेंगे? बहुत सारे जगह जहाँ पर नल लगे हैं पर टोटी नहीं है, जहाँ पर टोटी है तो वहाँ पे पानी नहीं है। अभी तो हम लोग आम सभा लगाए, आज तक हमारे मैंने जब से हम देख रहे हैं, जब से मैंने हम लोग का होश है, अभी तक हम लोग नहीं देखे थे कि आम सभा कभी लगा होगा पंचायत में। सीधे मुखिया लोग चाहे वार्ड लोग अपना कागज में बना के और अपना काम करते थे। जो इच्छा किया वो काम किए, अपने घर माया रोड निकाल ले, चाहे दूरा माया नाली, जहाँ भी इच्छा करता था। लेकिन हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि हर किसी को इस चीज़ का जानकारी देंगे कि हम ये चीज़ करेंगे, आप विदाउट आपसे समझे बुझे ये चीज़ हम नहीं करेंगे। ये जो आम सभा आप लगाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम काम करने जा रहे हैं 5 साल में, वो जनता द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन यानी जानकारी कि हाँ यह काम नाली या रोड या पीसीसी चाहे जो भी हो कि यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे 5 साल में। जो अति आवश्यक है, अभी मान लेते हैं कि पूरा अभी अर्जेंट है कि इसको करना है, तो हम इसके बाद आम सभा में जो पास हो गया उसके बाद हम वार्ड में बैठक करेंगे और उस वार्ड के पूरे जनता से हम पूछेंगे कि काम इसमें ज़रूरत पहले किसका है, वो लोग बताएंगे, वही काम हम आगे शुरू करेंगे। तमाम सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए इस आम सभा में, तो उनकी समस्या को आप सुन रहे हैं और समाधान भी करेंगे। तो केवल मतलब कि ये जुमलेबाजी है या मतलब कि समाधान भी आप करेंगे? अच्छा, तो जुमलेबाजी है कि सही है, इतना देखने से ही पता चलेगा, चाहे हम करेंगे तब। अभी नल जल का आप बात पूछे तो थोड़ा देर पहले, लेकिन हम कहीं और बात करने लगे। नल जल में यहाँ का स्थिति है पूरे पंचायत का कि अगर 10 घर में पाइप है तो 100 घर में नहीं है। अगर यहाँ पूछे ग्राम सेवक साहब के से कि इसका आगे में काम कैसे होगा, तो मरम्मती के लिए कितना रुपया आएगा? 10,000, 20,000, 50,000। लेकिन 10, 20,000, 50,000 से तो इसका काम चलने वाला है नहीं, क्या कि कहीं पाइपें नहीं है तो कहीं पूरा माने सिस्टमे ख़त्म है। तो नल जल पे फिर हम सोचे हैं कि हाँ चल के BDO साहब से आगे अधिकारी लोग से बात करेंगे कि कैसे शुरू किया जाए। अगर उधर से अगर आदेश होगा कि नहीं आप इतना पैसा मिलेगा, इसको लगा के चालू कीजिए, तो उसको फिर से डालना होगा पाइप, तभी चालू होगा। नल जल ऐसा समस्या है इस पंचायत में, चाहे चिरैया का कहीं भी। आपको मैं बता दूं कि
सवाल मेरा और है जो गंभीर सवाल है कि अगर मैं वृद्ध पेंशन की बात करूं, विकलांग पेंशन की बात करूं, विधवा पेंशन की बात करूं और इंदिरा आवास की बात करूं, तो इंदिरा आवास में 40 से 50 हज़ार रुपये रिश्वत लेते थे और विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन की बात करूं तो 2 से 4 हज़ार रुपये लोग रिश्वत दिया करते थे, तब जाके उनका काम होता था। इसको आप कब तक ख़त्म करेंगे? देखिए, हमारे जानकारी के अनुसार चाहे ये लोग भी हैं हमारे गांव के, चाहे पंचायत के, चाहे वार्ड सदस्य लोग भी हैं, तो जैसे इंदिरा आवास ये सब के बारे में तो अभी हम लोग अभी शुरू करेंगे, लेकिन हम राशन कार्ड का जहां तक मामला है, चाहे पेंशन का, हम पेंशन किए हैं 4 से 500, लेकिन 1 रुपया किसी से नहीं लिए। हम चुनाव से पहले, जीतने से पहले 500 पेंशन हम स्वयं हाथ से 600 किए हैं। 150, 200 हम राशन कार्ड बनवाए, 1 रुपया किसी का कहीं लगा हुआ नहीं। हम प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं से, विधायक से, एमपी से, चाहे जहां से भी हो, मेरा प्रयास रहता है कि सब किसी का फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो, काम करा के भी दिए हैं। हमारा प्रयास रहेगा जहां तक कि इस सब में इंदिरा आवास, पेंशन, इस सब में पैसा नहीं लगे, मेरा प्रयास जारी रहेगा। और इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए, काहे कि जितना भ्रष्ट हो चुका है इसको सुधारने में भी टाइम लगेगा। इसको लेकर हम वीडियो साहब से भी बात किए थे, लेकिन आश्वासन दिया है कि आइए फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपको मुखिया है और आपको बता दूं कि बिहार मोतिहारी जिला के पहले ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने अपने निजी पैसे से एम्बुलेंस का व्यवस्था किया और जो भी लोगों की सेवा होती है, जनता की जो भी सेवा होती है, चाहे किसी भी काम को लेकर हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करते हैं और आगे भी अपनी सेवा इसी तरह से जारी रखेंगे। देख रहे हैं कि स्कूल है यहाँ पे, और आपको एक जानकारी आपको दे दूं कि यहाँ पे आम सभा यहाँ पे लगा हुआ है और जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं वो है सुमंत भाई, जो खोड़ा पंचायत से जीते हैं और उनका घर इसी बैनाथपुर में है। देखिए यहाँ पे दर्शकों को दिखाइए, यहाँ पे कैमरामैन से गुजर थोड़ा सा दिखाएं दर्शकों को। यहाँ पे देखिए सभी लोग यहाँ पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। आज पहला आम सभा यहाँ पे लगा हुआ है और देखिए बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आम सभा लगा हुआ है। और इस आम सभा का मतलब क्या है कि लोगों की जो भी समस्या है, यानी खोड़ा पंचायत के लोगों को जो भी समस्या है, यहाँ पे उस समस्या को सुना जा रहा है यहाँ पे, और उस पे अमल भी करेंगे, साथ में उस पे काम भी करेंगे। यहाँ पे देखिए सुमंत भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और टेबल लगा के बैठे हुए हैं और उनकी जो भी समस्या है पेपर पे उनको लिखा जा रहा है और उस लिखने के दौरान उस पे काम किया जाएगा। एक जानकारी आपको दे दूं कि चिरैया ब्लॉक नहीं, मोतिहारी जिला के पहले ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने एम्बुलेंस का व्यवस्था करवा चुके हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि नेता, विधायक और सांसद यहाँ पे बिहार में, खासकर बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में ये आपका एम्बुलेंस जो होता है वो उसकी घोटाला करते हैं, लेकिन पहले ऐसे जनप्रतिनिधि है जिन्होंने एम्बुलेंस का व्यवस्था किया है और वो व्यवस्था आपको 5 मिनट में, यानी खोड़ा पंचायत के लोगों को 5 मिनट में उनके दरवाजे पहुंच जाएगा। अगर कुछ भी कोई भी समस्या अगर होती है उनको, तो उनके दरवाजे में 5 मिनट के अंदर उनके दरवाजे पहुंच जाएगा। और वो जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस दिया जा रहा है। हालांकि इनको अभी कोई फंड नहीं मिला है सरकार की ओर से, अपने निजी पैसे से इन्होंने एम्बुलेंस का व्यवस्था किया है। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से गुजारिश थोड़ा जूम करके बताएं और थोड़ा सा आगे आए। क्या नाम है आपका? केशव प्रसाद राय। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे आम सभा हो रही है। क्या क्या समस्या है आप लोग? समस्या यह है कि जो हम लोग सुमंत मुखिया को हम लोग जिताए हैं खोड़ा पंचायत में, और उसके बाद में इनसे समस्या यह है कि जो नाला है, पोखरा है, तालाब है, आठ है, पोखरा का आठ है, सोलिंग है, पीसी सब बाकी है। इनसे हम लोग को काम कराना है। आपको उम्मीद है कि ये उस पे खड़े उतरेंगे, उस पे काम कराएंगे? हाँ, एकदम बिल्कुल उम्मीद है, सही दिल से उम्मीद है, पूरा जी जान के काम कराएंगे। अच्छा, इन्होंने एम्बुलेंस एक नया आप लोगों को दिया है। हाँ, एकदम दिया है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? एम्बुलेंस जो फ्री सेवा देंगे, कोई भी मर इमरजेंसी है तुरंत इनको यहाँ फ़ोन कीजिए, और जैसे ही फ़ोन करते हैं गाड़ी चलाती है, और बेचारा सेवा के लिए मरीज जहाँ पटना जाए, चाहे ब्लॉक में जाए, चाहे मोतिहारी जाए, फ्री सेवा मिल जाती है।
जब ये जनप्रतिनिधि जब नहीं थे, जिसमें आप लोगों ने मतलब कि नहीं चुना था इनको, जब नहीं थे जी। तो उस समय किस प्रकार से आप लोगों की सेवा कर रहे उस समय एम्बुलेंस कहाँ आता, हम लोग अपने से पैसा देकर प्राइवेट गाड़ी मंगाते थे। इमरजेंसी में पैसा 500 जहाँ 1,000 रुपये देकर हम जाते थे। अब तो ये बात तो नहीं है, एकदम फ्री सेवा है, अब तो बिल्कुल फ्री सेवा है। एकदम फ्री सेवा है। जब मेरा सवाल था कि जब जनप्रतिनिधि ये नहीं थे, जी, उससे पहले ये किस तरह से आप लोगों की सेवा कर रहे थे? इसके पहले खड़ा हुए थे, हार गए, लेकिन उसके पहले भी इसी तरह व्यवहार करते थे। हर आदमी से हर मिलते थे, व्यवहार करते थे, बेटी बहन सब से अच्छा व्यवहार करते थे। और उसके पहले दुख में, सुख में, हरण में, मरण में, अगर कोई भी गांव का व्यक्ति अगर मर जाता है तो इनको जाति पक्ष से कोई नफरत नहीं था। वो अपने कंधे पर लाश लगाकर फूकते थे और फ्री इलाज करते थे। समय पर पटना, दिल्ली, बॉम्बे जाते थे इलाज करने के लिए। क्या नाम है आपका? अखिलेश्वर प्रसाद राय। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आम सभा में आप बैठे हैं? सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड की है, और उसके बाद जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल कहते हैं, वो है। प्राइमरी स्कूल में क्या है कि यहाँ पर टीचर लोग रहते हैं बट स्कूल में नहीं आते हैं। बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं बट उसमें पढ़ाई नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या यही है। और रोड की समस्या है, नाले की समस्या है, और यहाँ हम सब फर्स्ट लगा हुआ है। यहाँ पूरा उम्मीद है कि ये सब समस्या कुछ सुनी जाएगी और सही करने की कोशिश की जाएगी। ये मेरी समस्या है। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। आप कौन से गाँव में हैं आप? जी यहीं सरोवर से। बड़ा पंचायत में। जी बिल्कुल। आपको एक और जानकारी दे दूं कि बिहार में अगर पढ़ाई के स्तर की बात करूं तो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे ये नहीं लोगों को समझ में आता कि उन्हीं का पैसा है, क्योंकि हम जो सामान जो खरीदते हैं, जो हम पहने हुए हैं, चाहे आप भी जो सामान जो खरीदते हैं, जो पहनते हैं, वो सारे चीज़ पे टैक्स देते हैं। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब हो गया जैसे कंपनी आपने खोल रखा है, या मतलब कि आप जॉब करते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे आपको ITR फाइल करते हैं तो टैक्स में जाता है। इनडायरेक्ट की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे कोई सामान आप खरीदते हैं, जैसे खाने पीने की सामान खरीदते हैं या पहनने के लिए जो कोई सामान खरीदते हैं, तो वो उसका जो पैसे जो आप पे करते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में जाता है। उसी टैक्स के पैसे से जो टीचर होते हैं, जो मास्टर साहब होते हैं, उनका सैलरी जाता है, लेकिन मास्टर साहब आते ही नहीं। कैमरा मैन से गुजर थोड़ा जूम करके बताएं, यही वो स्कूल है और यहाँ पे मास्टर साहब आते ही नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुमंत भाई ऐसे मुखिया हैं जो इस पे काम करेंगे और मास्टर साहब भी आएंगे टाइम टेबल पे और पढ़ाई भी यहाँ पे होगी टाइम टेबल।